हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सततता और अवकलनीयता के नियम के बाद इसके एक्सरसाइज के सवाल पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग चित्रा बुक से एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल्स आपके लिए हैं, यदि इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे, यानी कि उस समस्या का समाधान करेंगे। हम एक्सरसाइज 5.1 से सवाल बताना शुरू कर रहे हैं। कुछ सवाल हम बता रहे हैं, बाकी सवालों को आप लगाइएगा। देखिए, जैसा कि इसमें पहला सवाल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये दिया गया है x + 2, x इज लेस देन आर इक्वल टू 3, 8 माइनस है x इज ग्रेटर देन 3। क्वेश्चन कह रहा है x इज इक्वल टू 3 पर सौतत्व का परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 2004, 7 और 11 में पूछे गए हैं। देखिए, बड़ी आसानी से ये सवाल लगते हैं। यहां से आपको 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूपी बोर्ड में। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जैसा कि हमको पता है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तथा फलन की वैल्यू तीनों ज्ञात करते हैं। यदि तीनों का मान बराबर हो तो हमारा फलन सतत है, अर्थात फलन असतत है। तो हम इस पर पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर फलन की वैल्यू निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट क्योंकि यहाँ x बराबर 3 पर हमको चेक करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट वहां निकालेंगे जहां फलन का मान 3 से कम हो। लेफ्ट हैंड लिमिट वहां निकालेंगे जहां फलन का मान 3 से कम हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ x इज लेस देन आर इक्वल टू 3, तो यहाँ इस फलन में x का मान 3 से छोटा है, तो इसी पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। ठीक, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फलन हम लेंगे x + 2। क्यों ऐसा ये फलन लेंगे? इसको क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ x का मान 3 से छोटा है। जहाँ 3 से छोटा है वहीं हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका होगा, एफ ऑफ x माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 x माइनस h प्लस 2। x इज इक्वल टू 3 पर ज्ञात करनी है, तो एफ ऑफ 3 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 3 माइनस h प्लस 2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ 3 + 2 बराबर 5 माइनस h टेंड टू 0 रख दिया, 5 माइनस 0 बराबर 5। आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 5 आया। राइट हैंड लिमिट के लिए ये फलन लेंगे, चूंकि यहाँ x का मान 3 से बड़ा है। एफ ऑफ x इज इक्वल टू 8 माइनस x, एफ ऑफ x प्लस h लिमिट h टेंड टू 0 8 माइनस x के स्थान पर x प्लस h, x इज इक्वल टू 3, एफ ऑफ 3 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 8 माइनस 3 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0। ब्रैकेट खोल देंगे, 8 माइनस 3 माइनस h। थोड़ा और सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, 8 में से 3 5 माइनस h। यहाँ आप रखेंगे वैल्यू h टेंड टू 0, 5 माइनस 0 बराबर 5। ये रहा लेफ्ट हैंड लिमिट, ये रहा राइट हैंड लिमिट। हम यहाँ फलन की वैल्यू ज्ञात करते हैं, यानी x बराबर 3 पर फलन का मान क्या होगा? तो एफ ऑफ x इज इक्वल टू, फलन का मान वहाँ ज्ञात करेंगे जहाँ x बराबर 3 हो। x बराबर 3 कहाँ है? यानी यहाँ संभवतः x का मान 3 हो सकता है। x बराबर x लेस देन
आर इक्वल टू, यानी यहाँ x का मान 3 से छोटा या बराबर है, तो x बराबर 3 यहाँ हो सकता है किस पर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 पर। फलन की वैल्यू एफ ऑफ 3 चाहिए आपको, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। ये रहा फलन का मान, यह है लेफ्ट हैंड लिमिट, यह है राइट हैंड लिमिट। आप कहेंगे चूंकि एफ ऑफ एक्स माइनस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान जब तीनों मान आपस में बराबर है, अतः हम कह सकते हैं x बराबर 3 पर फलन सतत है। बस इतना ही करना था आपको सवाल में, ये चेक करके दिखाना था कि फलन सतत है या नहीं, तो हमने ये चेक कर दिया कि फलन सतत है या नहीं। नोट डाउन कर सकते हैं आप इस सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का सवाल नंबर दूसरे का बी है। देखिएगा चित्रा बुक में प्रश्नावली 5.1 का 2 का बी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपान एक्स माइनस ए, एक्स बराबर ए पर असतत है। ये चेक करना हमको कि एक्स बराबर ए पर असतत है। चलिए हम इस फलन को x बराबर a पर असतत करके दिखाएंगे। x इज इक्वल टू a पर लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां हमारे पास एक ही फलन है, इसी पर हम लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और फलन की वैल्यू तीनों इसी पर ज्ञात करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपान एक्स माइनस ए, एफ ऑफ x माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 1 अपान एक्स माइनस एच माइनस ए। चूंकि x बराबर a है तो एफ ऑफ 3a माइनस एच लिमिट h टेंड टू 0 1 अपान एक्स इज इक्वल टू a माइनस एच माइनस ए। a से a कैंसिल, लिमिट h टेंड टू 0 1 अपान माइनस एच, यहां 1 अपान एच इज इक्वल टू 0 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपान एक्स माइनस ए। इसी पर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। एफ ऑफ, यहां देखते हैं x इज इक्वल टू a है, x प्लस एच 1 अपान एक्स प्लस सी एच माइनस ए, लिमिट h टेंड टू 0। एफ ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0। यहाँ x इज इक्वल टू a है, जहाँ जहाँ x हो वहाँ वहाँ a रख सकते हैं। 1 अपान a प्लस एच माइनस ए, a से a कैंसिल, लिमिट h टेंड टू 0 1 अपान h इज इक्वल टू 1 अपान 0, h इज इक्वल टू 0, 1 अपान 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट का मान राइट हैंड लिमिट के मान के बराबर ना हो तब फलन असतत होता है। यानी हम कह सकते हैं अतः x बराबर a पर यह फलन असतत है। नोट डाउन कर सकते हैं इस सवाल को आप।
अगला सवाल देखते हैं हम। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स जब x इज नॉट इक्वल टू 0, 1 जब x इज इक्वल टू 0। चेक करना है x बराबर 0 पर फलन असतत है। ये भी पूछा गया है 1, 3, 6, 8, 14, 15 इन सब सनों में ये यूपी बोर्ड में पूछा गया सवाल है। x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर हमको इसके सततता का परीक्षण करना है। सतत का परीक्षण करें। क्वेश्चन देखते हैं हम। ये वाला सवाल प्रश्नावली के 4A क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, x बराबर 0 पर फलन के सततता का परीक्षण करना हमको। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थोड़ा सा डिफरेंट सवाल इससे है और सवालों से, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 जब एक्स इज इक्वल टू 0। ध्यान देते हैं हम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको संशोधित कर लेते हैं। ये प्लस एक्स अपॉन एक्स होगा या यही होगा माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये 1 रहेगा। ये कब होगा? जब x इज ग्रेटर देन 0। ये कब होगा? जब x इज लेस देन 0। और ये कब है? जब x इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं मॉड्यूलेशन नियम आपने पढ़ा होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इज इक्वल टू प्लस एक्स माइनस एक्स। प्लस एक्स कब होगा? जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर हो। माइनस कब होगा? जब x का मान 0 से छोटा हो। तो इस प्रकार ये मॉड्यूलेशन नियम है, इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको लिख दिया सवाल को। अब आप देखते हैं, इस पर हम राइट हैंड लिमिट, इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट और ये फलन की वैल्यू, यदि तीनों बराबर है तो फलन सतत है। तो चलते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप जानते हैं एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स पे निकालेंगे, सॉरी राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट प्लस एक्स अपॉन एक्स पर निकालेंगे। एक्स प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 प्लस एक्स प्लस एच अपॉन एक्स प्लस एच। एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ 0 प्लस एच लिमिट एच टेंड टू 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 एच अपॉन एच इज इक्वल टू 1। यहां हमने निकाला लेफ्ट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 के बराबर। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन एक्स पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स इज माइनस एच पर निकालेंगे। लिमिट एच टेंड टू 0। ध्यान दीजिएगा, यहाँ अब x के स्थान पर माइनस बाहर है, x माइनस एच लिखना है। इस x के स्थान पर x माइनस एच लिखना है। x बराबर 0 पर एफ ऑफ 0 माइनस एच लिमिट एच टेंड टू 0, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 प्लस एच अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू माइनस 1। आपने देखा राइट हैंड लिमिट की वैल्यू +1, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1, फलन की वैल्यू 1। यहाँ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। दो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, कह सकते हैं। अतः x इज इक्वल टू 0 पर फलन असतत होगा।
कह सकते हैं x इज इक्वल टू 0 पर यह फलन क्या होगा, असतत होगा। मेरी समझ से समझ में आया होगा। ये सवाल भी आपको नोट डाउन कर सकते हैं इस सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सवाल नंबर 5 का ए है, x अपान मॉड ऑफ x प्लस 2x स्क्वायर 0, जहां x इज नॉट इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। इस सवाल में भी आपको यहां x इज इक्वल टू 0 यहां बताना है कि k के किस मान के लिए, यह कहना आपको k के किस मान के लिए फलन असतत है। यह ज्ञात करना है k के किस मान के लिए फलन असतत है। प्रश्नावली 5.1 के सवाल नंबर 5 का ए है, x बराबर 0 पर k के किस मान के लिए फलन असतत है। चलिए यहाँ भी हम पिछला वाला भी जो रूल्स लगाए थे वही रूल लगाएंगे। यहाँ सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, आप मॉड ऑफ एक्स के रूल्स को समझ रहे हैं। ये प्लस कब होगा, माइनस कब होगा। प्लस तब होगा जब x का मान 0 से बड़ा हो, माइनस कब होगा जब x का मान 0 से छोटा हो। और प्लस पर हम राइट हैंड लिमिट, माइनस पर लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर। चलिए देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू x अपान यहाँ माइनस एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट वहाँ निकालेंगे जहाँ x का मान 0 से छोटा हो, प्लस 2x स्क्वायर एफ ऑफ x माइनस एच, लिमिट h टेंड टू 0, x माइनस एच, माइनस बाहर है, x माइनस एच प्लस 2 x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0। ध्यान दीजिए लिमिट h टेंड टू 0, इसमें क्या करेंगे, x बराबर 0 रख देंगे, माइनस एच अपान माइनस माइनस प्लस 0 प्लस एच इन ब्रैकेट 2 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस एच अपान एच 2 माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस एच स्क्वायर। हम h कामन लेके कैंसिल कर सकते हैं, लिमिट h टेंड टू 0, h कामन लेके कैंसिल माइनस 1 अपान h कामन लेके कैंसिल 1 प्लस 2h, h इज इक्वल टू 0 रखने से माइनस 1 अपान 1 प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू माइनस 1 अपान 1 इज इक्वल टू माइनस 1। आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू माइनस 1। चलिए कुछ इस तरह राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट भी इसी फलन पर निकालेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू, देखते हैं हम x अपान मॉड ऑफ x इसकी जगह प्लस x। आपको पता है राइट हैंड लिमिट वहां निकालेंगे जहां x का मान 0 से बड़ा हो, तो मॉड ऑफ x प्लस x होगा जब x इज ग्रेटर देन 0। क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इसलिए x प्लस h पर निकालेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, x प्लस h 2 इंटू x प्लस h का होल स्क्वायर, एफ ऑफ x प्लस h, x इज इक्वल टू 0, 0 प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0, 0 प्लस h, 0 प्लस h 2 इंटू 0 प्लस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, h अपान h 2h स्क्वायर। आप यहां से h कॉमन लेके ऊपर नीचे से फिर कैंसिल कर सकते हैं, बचेगा लिमिट h टेंड टू 0 1 अपान h कॉमन लेके कैंसिल 1 प्लस 2h
इज इक्वल टू 1/1 प्लस 2 इंटू 0। 1/1 इज इक्वल टू 1। आप यहां देख रहे हैं कि अब यहां से x, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान ही बराबर नहीं है तो x बराबर 0 पर k का कुछ भी मान हो, k का कोई भी मान हो, तब भी k का कुछ भी मान हो, फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं होगा। क्वेश्चन में यही कह रहा था, चेक कीजिए x बराबर 0 पर k के किस मान के लिए फलन सतत नहीं है या सतत है, जो भी कह रहा था। इसमें हम बताएंगे कि x बराबर 0 पर k का किसी भी मान के लिए फलन सतत नहीं है। x बराबर 0 पर k के किसी भी मान के लिए फलन सतत नहीं है। नोट डाउन कर सकते हैं इस सवाल को आप। अब आप प्रश्नावली 5.1 लगाएंगे। जो सवाल नहीं आता है हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको भेज सकते हैं या आप हमको कमेंट कर सकते हैं। हम आपको आगे एक्सरसाइज के सवाल फिर बताएंगे। धन्यवाद।